आज उसके नीतीश कुमार का सरकार कल आरजेडी का सरकार थी, तो बदलते बदलते तो हम ही लोग खुद तबाह। जो पूर्णिया में सभा हुआ, ये सभा में जो है ना बंगाल के आदमी थे, बिहार के नहीं थे, ठीक है। ये इन सबको जो है ना पैसे में लेकर के इनको जो है ना सभा में ये किए। आज हमारी स्थिति क्या है, वो करीब आज हम हमारे दिल से पूछे हैं क्या, कौन है पूछने वाला। आज उसको गृह राज्य मंत्री आए हमारे यहाँ से, बहुत खुशी हुई कि हम भी उनसे मिलेंगे, हम भी देखेंगे उनका चेहरा, मगर हम लोगों को देखने का क्यों नहीं नसीब हुआ, कि हम उनका दुश्मन थे क्या। अब हम लोग क्या बोलें, आज ही अमृतसर आए हुए हैं, हम लोग को तो जाना ही मना है उधर, मतलब रास्ता ही बंद कर दिया गया। जाना चाहते थे, अब सुनना चाहते थे? सुनना चाहते थे, सभी सुनना चाहते थे। भाई एक नेता आ रहा है तो हम लोग को भी तो हौसला है कि हम लोग भी जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल पहुंचे। सीमांचल दरअसल वो क्षेत्र है बिहार का जो कि माना जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आधिकारिक रूप से अमित शाह ने 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसका आगाज भी कर दिया, उसका बिगुल भी फूंक दिया है। और क्या मिजाज है, आखिर लोग क्या सोचते हैं अमित शाह के इस दौरे को लेकर, आखिर अमित शाह ने क्यों चुना सीमांचल को ही, क्योंकि माना जाता है आमतौर पे कि बीजेपी का वोट बैंक मुसलमानों को माना जाता है कि वो लोग वोट नहीं करते हैं। ऐसे में अमित शाह जब यहाँ आते हैं तो इसके क्या मायने हैं। इस वक्त हम किशनगंज के फरीगोड़ा गांव में हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जो कि लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? नजीमुद्दीन। नजीम साहब, ये बताइए, अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा हुआ, सीमांचल में आए, बहुत सारी बातें भी कहीं, क्या लगता है सीमांचल को उन्होंने क्यों चुना? सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करने के लिए हम तो इसे बोलना नहीं जानते। चलिए आप बताइए तो। आपका क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद बाबुल अख्तर अशरफी। अशरफी साहब, आप बताइए, आखिर सीमांचल की धरती को आपको क्यों लगता है बीजेपी ने या फिर अमित शाह ने चुना है? देखिए, अभी के दौर में हमारे लिए वो गृह मंत्री है और सभी उन्हें मानते हैं और मानना भी चाहिए। और बात यह है कि जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वो पूर्णिया में आए तो पूर्णिया में सभी लोगों को लेकर एक मीटिंग किया, लेकिन यहाँ जो आई किशनगंज सीमांचल में हमारे, लेकिन किसी को पता चला, किसी को पता भी नहीं चला। क्या सबके सामने बात रखनी चाहिए थी या गुप्त मीटिंग करनी चाहिए थी, एक सवाल हमारा ये भी जहन में भटक रहा है। और दूसरी बात ये कि ठीक है, वो कोई अगर सरकारी आदमी बड़े ओहदे वाले आते हैं तो पब्लिक थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे कि परेशानी हुई कि रोड वगैरह को जाम कर दिया गया। ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, अदरवाइज लोग गली और मोहल्ले से गुजारा कर रहे हैं। ऐसे को मतलब नहीं, उनको सुरक्षा चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा सा और गंभीर था कि आखिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी के वोटर्स नहीं होते हैं, तो आखिर क्यों सीमांचल को आपको लगता है क्यों यहाँ से शुरुआत की, क्यों यहाँ पर इनका फोकस है? भाई उन्हें लग रहा है कि शायद सीमांचल में बीजेपी कम है, तो वो अपने फोकस डालने के लिए आए हैं। और जाहिर सी बात है कि हर पार्टी वाले अपना अपना परचम तो लहराएगा, और जिसको जो अच्छा लगे उस पर वो बहुमत देंगे, इसमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, सब जिसको जो चाहे कर सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन व शांति रहे, चाहे वो कोई से भी पक्ष रहे, सब हमारे लिए ठीक है। काफी दिनों से जब ये दौरा होने वाला था, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू की लोगों की आप बातें भी सुन रहे होंगे, उन्हें लग रहा था कि कुछ आएंगे तो हिंदू मुसलमान की बातें कर देंगे या कुछ ऐसी उन्मादी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा तो देखने को नहीं मिला। देखो, एक्चुअली क्या है, मतलब हर हिंदू हर मुसलमान ऐसा नहीं है। कोई हिंदू है तो हिंदू बातें करते हैं, कोई मुसलमान है मुसलमान बातें, लेकिन मैं कहूँगा कि 100% में से ओनली 5% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि वो लड़ाकू हो और हिंदुस्तान का बंटवारा हो। और ऐसा है कि अगर सभी पार्टी वाले अगर सही रहेंगे तो कोई नहीं चाहेगा हिंदुस्तान का बंटवारा हो, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ना, एक सोने की चिड़िया है। क्योंकि जब अल्लामा इकबाल का शायर नहीं है कि सारे वो पूरी दुनिया से घूम के आए, सारी दुनिया में घूम के आने के बाद तब उसने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलदस्ता हमारा। तो ये हमारे लिए बस बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी बात है। आप कुछ बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? अहमद हुसैन। अहमद साहब, ये बताइए, सीमांचल काफ़ी पिछड़ा हुआ तो इलाका है काफ़ी सालों से, क्या लगता है कि यहाँ सरकार जो लगातार जो आती रही है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, आरजेडी हो, जेडीयू, क्या कुछ आप लोगों के लिए किया है? क्या यहाँ की समस्या क्या रही है आप लोगों की? हम लोग जिस पर उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर हम लोग अपना वोट मतदान दान करते हैं। जब दान देने के बाद जब उसकी कुर्सी मिल जाती है तो अपने जगह पकड़ लेते हैं, पब्लिक जहाँ चूल्हा के बाहर में। अवाम को कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है जी, चाहे वो सेंट्रल का गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। स्टेट गवर्नमेंट से भी आपकी नाराजगी है? नाराजगी रहेगा ही। आज हमारी स्थिति क्या है, वो करीब आज हम हमारे दिल से पूछे हैं क्या,
कौन है पूछने वाला? आज उसको गृह राज्य मंत्री आए हमारे यहाँ से, बहुत खुशी हुई कि हम भी उनसे मिलेंगे, हम भी देखेंगे उनका चेहरा। मगर हम लोगों को देखने का क्यों नहीं नसीब हुआ? कि हम उनका दुश्मन थे क्या? हमें भी तो खुशी थी कि बहुत दिन के बाद हमारे गृह राज्य मंत्री आ रहे हैं। मान लीजिए पूर्णिया में उन्होंने जो सभा की थी तो आप लोग को तो सबको मतलब चारों जिले के लोगों को बुलाया गया? नहीं, किसी को नहीं बुलाया, कोई किसी को नहीं बुलाया गया। ये गलत है, ये गलत फहमी है। आप लोग को चाहते हैं कि मतलब चाहते थे कि किशनगंज में अगर आए तो यहाँ भी कोई सभा होनी चाहिए? होना चाहिए, आम जनता के बीच में होना चाहिए। तो कोई हम उसे पार्टी अगर वो सरकार में है, वो पावर में है, तो हम भी उसको मान रहे हैं, उसके तो खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुशी मना रहे हैं उसके लिए। बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं अगर, तो हमें खुशी होती है। हमारे बच्चे लोग खुशी हो गए, हमारे पापा के वक्त में ये फलाना साहब आए थे, तो उनको याददाश्त रहता है। उसके भी कहो कि उसके भविष्य में भी उम्मीद करेगा कि नहीं, कोई आज गृह मंत्री अगर बनेगा तो हम लोग की भी नसीब होगी। आपकी नाराजगी समझी जा सकती है। आप चाहते थे कि यहाँ पे सभा होनी चाहिए था हमेशा की। सरकार, राज्य सरकार से क्या नाराजगी? नीतीश कुमार तो इतना काम करते हैं आप लोग के लिए, 17-18 साल से। तो आज उसके नीतीश कुमार का सरकार का आरजेडी का सरकार थी, तो बदलते तो हम ही लोग खुद तबाह है, तो वो लोग क्या रहेगा? देखिए अभी जो सभा हुआ, एक मिनट, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते। इधर आइए, क्या आपका नाम हुआ? मोहम्मद शाहजहान शाहजहान जी। अभी जो सभा हुआ, मेरा बाइक का गैरेज है मेडिकल एमजीएम कॉलेज का सामने में, ठीक है। अभी जो पूर्णिया में सभा हुआ, ये सभा में जो है ना बंगाल के आदमी थे, बिहार के नहीं थे, ठीक है। ये इन सबको जो है ना पैसे में लेकर के इनको जो है ना सभा में ये किए। सिलीगुड़ी से आए, आपका जाके दार्जिलिंग से आए वहाँ से, ठीक है। हमने देखा बस में भर करके जो है ना आदमी को सभा में लेके गए बीजेपी वाले, ठीक है। इनको आने से हम लोग को तकलीफ हो गई। कल से मेरा दुकानदारी बंद है, ठीक है। मेरा वहाँ दुकान था, दुकान भी हट गया। जो था अतिक्रमण में मेरा दुकान था, दुकान भी बंद हो गया। इससे जो है ना हम लोग को तकलीफ हो गया। सब आदमी जो है ना अभी इधर उधर से हम लोग जो है ना ये कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर कोई सामान का जरूरत पड़ता है तो हम लोग मार्केट नहीं घुस पा रहे हैं। आप इधर आइए, थोड़ा सा आपसे चल के बात करते हैं। एमयू शाखा के जो प्रोग्राम है, आज से 10-15 साल पहले ये निर्माण किया गया था जी। आज तक उसका चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्यों? आज हमारे यहाँ के बच्चे को भविष्य नहीं होना चाहिए नहीं सर। हर उम्मीद पर अपने बच्चे को खर्च कर करके, मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके, अपने जगह जमीन से फसल को बेच करके उम्मीद करते हैं कि हम बच्चे को कुछ डिग्री दिला दें तो ये एमयू शाखा खुलने वाला है, उसमें हमारे बच्चे के भविष्य बनेगी। मगर आज उसका कोई उम्मीद नहीं। क्यों? इस पर चर्चा होना था नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि जो एक बीजेपी एक बात करती है कि सीमांचल का जो एक डेमोग्राफी जिसे कहते हैं, जनसंख्या एक तबके की बढ़ती जा रही है, आप समझ रहे हैं, क्या ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है? क्या है जनसंख्या? लोगों की जनसंख्या एक तबके की मैं बात कर रहा हूँ, इशारा मुसलमानों की तरफ ही होता है। समझ रहे हैं आप? तो क्या ऐसा है, इस बात में सच्चाई है क्या कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते हैं ऐसा? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि ना आपसे मेरा कोई दुश्मनी है, ना आपने मेरे कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने आपको बिगाड़ा है। तो हम आपसे आपत्ति क्यों करें? मैं आपसे आपत्ति क्यों करूं? जिसके नसीब में जितने औलादे होना है, ऊपर वाले के देन है। वो फसल है, फसल चाहे जमीन का फसल हो, चाहे इंसान के जमीन को सपत है, वो फसल तो ऊपर वाले का देन है। उसमें तो हमको आपत्ति क्यों जन करना है? उससे हमको क्या तकलीफ है? की ज्यादा शिकायत ये होती है ना, तो आप भी पैदा कीजिए ना भाई, आप भी पैदा कीजिए। आपकी क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? आप भी पैदा कीजिए। बीजेपी लेकिन बहुत सारे ये बात नहीं, बीजेपी तो हर तरह से, देखिए बीजेपी के अंदर में ही एक हिंदू मुसलमान करता है, मगर हिंदू मुसलमान करने वाला ही मेरा भारत का दुश्मन है। मेरा भारत जो आज अमन और शांति, आज सीमांचल के अंदर में आज तक आपने किसी से सुना होगा कि सीमांचल के अंदर में कभी भी जिंदगी में कोई दंगा नहीं हुआ। मगर कुछ ऐसे लोग किशनगंज में भी हैं कि बार बार चाहते हैं कि दंगा हो। बार बार मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता बोलते हैं यहाँ घुसपैठ होता है, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या रहते हैं। क्या ये इसमें कुछ सच्चाई? हम लोगों के नजर में तो कुछ नहीं है, हम लोगों के नजर में कुछ नहीं है। ये सारा फॉल्स बात है, सारी कुछ नहीं है, ये सारा मामला गलत है। हमसे बीजेपी से ना हमारा दुश्मनी है। हमारे अगर बस हमसे सुरक्षित हमको रखता है, हर सम्मान अगर देता है तो हमसे उसको क्या तकलीफ है? कल तो अमित शाह बोल के गए कि हम सबको सुरक्षित रखेंगे। अवाम के सामने तो नहीं ना बोले, अवाम को आप तसल्ली नहीं दिए।
आप अवाम को तसल्ली नहीं दीजिए ना। अवाम तो हम घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमें बुलाएंगे, मगर हम तो सुने नहीं ना। आप अपने पार्टियों को देखिए, अपने लीडरों को आपने कहा, अपने वर्करों को कहा, क्या कहा नहीं कहा, वो तो हम कुछ नहीं मालूम। आप बताइए, आप उस समय बात नहीं कर रहे थे, अब आप बोल रहे हैं। ये बताइए, आप क्या लगता है कि कल तो बात जो कह रहे थे वो सुरक्षा की बात कह रहे थे कि मैं सुरक्षा दूंगा सबको, यहाँ पे घबराइए मत। नहीं, हम ये कहेंगे जो हम लोग का किशनगंज जिला अच्छा रहे, बढ़िया रहे, मिलजुल के रहना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज हमारे इलाके में एक बात, अच्छा कुछ लोग और लोगों से बात कर लेते हैं। आज हमारे त्योहार होता है, जैसे मुहर्रम 10 आ रहा है, मुहर्रम के अंदर में एक हिंदू मुसलमान मिलकर के वो मेला में जाते हैं। आज दशहरा हो रहा है, इस हिंदू मुसलमान में सबके जा रहे हैं, मगर आज दिल्ली के अंदर में ये भय हो चुका है कि उस बीच में अगर कोई मुसलमान अगर चले जाए तो उसके अंदर में ना हो कि जो कोई आरोप लगा दे, कोई ऐसे दहशत फैला दे। तो इस कारण से आज हम लोग उस बीच में हम जा रहे हैं ना वो आ रहे हैं, इस तरीके से आज ये नेताओं का काम किया, डर का माहौल हो गया, और का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड बैठिए, आप लोग बैठिए। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जी समीरुद्दीन। जी समीरुद्दीन। समीरुद्दीन साहब, ये बताइए, जनसंख्या को लेकर लगातार बीजेपी एक बात करती रहती है कि एक खास समुदाय की जनसंख्या लगातार सीमांचल में बढ़ती जा रही है। इसकी वजह बताते हैं घुसपैठ है, रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आकर रहने लगे हैं। ये सब सच्चाई है इसमें क्या? अब हम कैसे बताएं कि क्या कहाँ तक सच्चाई है? ये तो घुसपैठ मतलब है नहीं, मुस्लिम पर आरोप है। ये सब घुसपैठ तो है नहीं। आप इंदिरा का टाइम में आए हुए थे, उस वक्त हिंदू मुस्लिम सभी आए थे। जब 1930 कितना में मुक्ति बहानी वाला लड़ाई जो हुआ था। आपको लगता है कोई ऐसा घुसपैट, ऐसी कोई समस्या नहीं? नहीं, ऐसा कोई समस्या। तो फिर जनसंख्या की बात क्यों करते हैं बीजेपी वाले की बढ़ते जा रहे हैं? उन लोगों का कहना है, लोगों को जो मन में आता है बोल देते हैं। उनके पास क्या है बोलने के लिए? उनको कोई लगेगा क्या? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कमालुद्दीन। कमालुद्दीन साहब, आपको भी क्या लगता है कि जो बीजेपी इस तरह की बातें करती है कि एक वर्ग विशेष का आबादी बढ़ रही है, बहुत सारी इसकी वजह बताते हैं वो लोग? भाई हम लोग तो उतना वजह जानते नहीं है। अब बीजेपी बता रही है तो गलत बता रही है। हम लोग हाँ गलत बता रही है। यहाँ कोई बाहर से तो कोई मतलब आदमी यहाँ घुसपैठ तो है नहीं। अब हम लोग क्या बोले? आज ही अमृतसर आए हुए हैं, हम लोग को तो जाना ही मना है उधर, मतलब रास्ता ही बंद कर दिया गया। जाना चाहते थे? आप सुनना चाहते थे क्या? सुनना चाहते थे, सभी सुनना चाहते थे। भाई एक नेता आ रहा है तो हम लोग को भी तो हौसला है कि हम लोग भी जाएं। किसी को जाने का तो ये है नहीं, और इससे बढ़ के क्या बोले आप? तो देख सकते हैं यहाँ पर चल के किशनगंज में लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। दरअसल 2 दिवसीय दौरा था अमित शाह का। किशनगंज में भी वो आए थे, लेकिन उन्होंने सभा सिर्फ एक जनसभा पूर्णिया में की थी। तो यहाँ के जो मुस्लिम आबादी है उनका मानना है कि जब अमित शाह यहाँ आए थे तो उनको किशनगंज में भी एक जनसभा करनी चाहिए थी। कह रहे हैं उनको सुनना चाहते थे। देश के इतने बड़े नेता हैं, लीडर हैं, गृह मंत्री भी हैं। तो जनता जो है यहाँ पे मुस्लिम समुदाय की, उनका मानना है कि उनको सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। हालांकि जो जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है उसको सिरे से ये लोग नकार रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कोई बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी समस्या नहीं है, रोहिंग्या मुसलमान के रहने की ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ और बताइए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात की जाती है, आपको लगता है कि इस कोई कानून आना चाहिए? नहीं सर, हम सब नहीं जानते, हम बोलने का जो जानता हो बोलेगा। कानून के बारे में उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जो कि अभी जो अमित शाह जी आए हुए हैं किशनगंज में आए हुए हैं, वो तो अपना रक्षा के लिए आए हैं। अगर अपना रक्षा के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा पब्लिक जितना भी है किशनगंज क्षेत्र में सब कोई भी परेशान हाल है। परेशान इसलिए है, कोई इधर से जाता है, कोई उधर से जाता है, वो अपना रक्षा के लिए 2 किलोमीटर तक वो दूरी
बना करके वो रखा है। चलिए वो मुद्दा हमारा नहीं है अभी, क्योंकि ये बड़े नेता हैं तो थोड़ा सा सुरक्षा का मामला हो जाता है। आप बताइए क्या नाम हुआ? परवेज आलम। परवेज मैं अब थोड़ा बड़ी बात कर रहा था, मैं जो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ोतरी की जो बात होती है खास वर्ग की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी समस्या को जो बीजेपी बार बार उठाती रहती है इस मुद्दे को। क्या लगता है यहाँ पे कोई अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, ये सब कोई समस्या है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये जो मतलब बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो या किसी भी नेता का हो, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सर दकियानुसी मुद्दा है। बहुत पहले की बात है, जब जहालत थी, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज का हिंदू हो या मुस्लिम पढ़ा लिखा है, वो जान रहा है कि हमारी आबादी, अगर हमारे घर की आबादी, हमारा परिवार बढ़ता है तो हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज के जो नया जनरेशन है, इस जनरेशन में हम लोग जो है तो जागरूक है। और आज मान लीजिए बच्चे पैदा करने से नहीं हो रही है, तो क्या बाहरी लोग कुछ आके रह? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर जनसंख्या वृद्धि, अगर आप वृद्धि दर को देखें तो आप आंकड़ा देख सकते हैं। तो हो रही है, आंकड़े तो बताते हैं। लेकिन आंकड़े जो पिछले 20 साल का जो रफ्तार था, आज उस 20 साल के रफ्तार में आज के रफ्तार में आप एक फर्क देख सकते हैं। रही बात ये, तो ये फर्क कहाँ से आया? ये फर्क आज जागरूक होने की वजह से आया है। मुस्लिमों की आबादी को आप देखिए, आज से 20 साल पहले एक घर में, प्रत्येक घर में है ना, कम से कम 4 बच्चे 5 बच्चे हुआ करते थे। आज कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा आज का नए जनरेशन में कि ऐसा कोई परिवार हो जिसके बाहरी लोग जो आके कुछ बस गए हैं, वो वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। हो सकता है कि बाहरी लोगों की वजह से हो। ऐसे लोगों को क्या बाहर किया जाना चाहिए? ऐसे लोग यदि वो गैर कानूनी रूप से अगर रह रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। बाहर निकालने का तरीका एक एनआरसी है, आप भी समझ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर बाहर करने के लिए एनआरसी लागू होना चाहिए? नहीं, एनआरसी देखिए, ये एनआरसी को जो है तो अगर आप लागू करते हैं बाहरी लोगों के लिए तो किसी हद तक ये ठीक है। बाहरी लोगों के लिए, अपने लोगों को हटे बाहर करने का कोई? से बाहर के लोग घुसपैठिए हैं जो हमारे देश की मिट्टी पे आबादी को बढ़ाकर हमारे हिस्से का दाना को खा रहे हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमारे यहाँ रहने का। अगर इस तरह का अगर कोई कानून बनता है तो बिल्कुल उसका स्वागत है ऐसे कानून का। ऐसे बाहरी लोगों को हटाना, भगाना चाहिए। बिल्कुल 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 भगाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोई जरूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे भी अभी जरूरत है। आपको लगता है? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी है आज जिस देश में। लेकिन नियंत्रण कानून, ये कानून, अब देखिए, कानून अगर बने तो संविधान पे अगर विश्वास किया जाए तो बिल्कुल कानून ऐसा बने कि सबके लिए बने, सब पे लागू हो। यानी कि किसी एक वर्ग विशेष को आप उसमें बांध देते हैं, ये गलत होगा। सबके लिए बने समान कानून, समान कानून बने। चलिए, क्या नाम बताया अपना? परवेज आलम। अभी यहीं के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं, परवेज से भाई से बात हो रही थी, उनकी भी अपनी एक राय है। वो भी मानते हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, यानी कि जनसांख्यिकी में जिस तरीके की बढ़ोतरी हुई है सीमांचल में, किसी एक वर्ग विशेष की, वो उसको कहीं कुछ हद तक उसको सही मानते हैं। बोलते हैं कि हाँ, बच्चे भले पैदा नहीं कर रहे हों लोग यहाँ पे, लेकिन कुछ बाहरी लोग घुसपैठ के यहाँ पर ज़रूर आए हैं, जिसकी वजह से जो है आबादी बढ़ती जा रही है। और ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए। और एनआरसी जो है एक ऐसा हथियार हो सकता है कि ऐसे घुसपैठियों को चुन के बाहर निकाला जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गौरव कुमार के साथ रोहित सिंह, किशनगंज।